हाँ दोस्तों, सफ़र था एक ऐसी बस्ती की जानिब जिसकी जंग तो 70 साल से लगी हुई। कोई कहता है हमारा और कोई कहता है हमारा। अब ना जाने ये कश्मीर कब कहेगा कि मैं तुम्हारा। खैर, दिस इज़ अ गाइड फ्रॉम रावलपिंडी टू औरंगी। मर्जी है, फॉलो करना हुआ तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। कश्मीर जा रही हो तो थोड़ा एडवेंचर तो होना ही चाहिए। गाड़ी या बाइक, मेरे लिए बाइक। ट्राई समथिंग न्यू। हो सके तो अपने साथ कोई लफंगे ले जाना, सफ़र अच्छा रहेगा। अब कोशिश ये करना कि कोई अच्छा सा टाइम सेलेक्ट करके डिपार्चर कर लेना। हमने रात को किया, तुम सुबह कर लेना, मर्जी है। अब सफ़र है 387 किलोमीटर का। इतने सुपरमैन तो है नहीं कि एक ही दिन में इतना सारा सफ़र तय कर लें। इसलिए अपनी कहानियों की दास्तान बनाते हुए जाना। अब रास्ते दो हैं, एक एबटाबाद से और दूसरा मरी से। अलबत्ता मरी वाला करीब पड़ेगा। अब मुजफ्फराबाद तक पहुंचने के लिए 3.5 घंटे लगेंगे, मतलब 147 किलोमीटर। और कोशिश करना कि सफ़र रात में ना हो। हमने रात में किया था और इस वजह से हमने जितने भी सीन्स थे और जितने भी नज़ारे थे उन सबको मिस कर दिया, मतलब उनसे महरूम हो गए, क्योंकि हमारी सिचुएशन डिफरेंट थी। और कोशिश करना कि अपनी रात मुजफ्फराबाद में ही गुजारना, क्योंकि ऑलरेडी तुम बहुत से सफ़र करके आ चुके हो। और सुबह उठ के मुजफ्फराबाद का अर्थक्वेक मेमोरियल ब्रिज नहीं देखा तो समझना कि मुजफ्फराबाद से गुजरे ही नहीं। हमारे बैक साइड में मुजफ्फराबाद का अड्डा है और यहाँ से मुजफ्फराबाद की गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं। अभी हम नीलम की तरफ जा रहे हैं। ऊपर एक राउंड अबाउट आता है, उधर से नीचे अड्डे की तरफ आप मुड़ते हैं और सीधा जो आप रोड जाती है वो नीलम को जाती है। तो अभी आगे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। मुजफ्फराबाद से निकलते ही आप नीलम के रास्ते पर चल पड़ेंगे। करीब 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आपको अपने दाएं जानिब एक खूबसूरत किस्म की वाटरफॉल नज़र आएगी। बेहतर है वहाँ रुक जाओ, क्योंकि हम रुके थे। ये जी तकरीबन हम कोई 10 से 15 किलोमीटर मज़ीद आगे आए हैं। तो हमारे बैक साइड पे ये एक आबशार है और ये सेकंड आबशार आपको मिलेगी मुजफ्फराबाद से आगे। असल सीन तो अब स्टार्ट होने लगे। चल्हाना, बाड़ियाँ, जोड़ा, संदूक, कुंडलशाही, 8 मकाम, शाहकोट, करीब 8 से 10 छोटे बड़े गांव से गुजरने के बाद आप गुजरेंगे केरन से। मगर गुजरना नहीं, रुक जाना है। केरन नीलम गेट से 2 किलोमीटर आगे है, मगर भाई जगह लेवल की है। कैंपिंग दोनों जगह पे है, केरन में भी और नीलम विलेज में भी, मगर टॉप का सीन थोड़ा डिफरेंट है। करीब 2 से 3 किलोमीटर के बाद लेफ्ट को एक रोड नीलम विलेज हो जाती है। अब अगर थक गए हो तो चलो फिर यहाँ स्टे कर लो, मतलब कैंपिंग कर लो। बाय द वे ट्रैवल मोंग का कैंप तो देख ही रहे हो। ये क्या होता है भाई?
भाई ये क्या है? हाय, ये बोलता है हेलो। हेलो। ये क्या है? हेलो भाई, ये क्या लगा हुआ है? अंदर बंदा है। ये क्या है? हेलो 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 भाई, हेलो। और अगर हो सके तो थोड़ा वक्त अपने आप को इस डिजिटल दुनिया से दूर होके किसी तन्हाई में जाके बैठ जाना और फील करना कि कौन हो, कहाँ से हो, क्या मकसद है, मीन क्लोज टू द नेचर। ओके, फिर सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग जी। ट्रैवलिंग का एक असूल ये भी है कि जगह का तयन वक्त के हिसाब से किया जाता है और इसलिए हमारे लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त। तो चलो फिर चलते हैं, पर कहाँ? शारदा। नीलम वैली से 15 किलोमीटर के बाद आपको लेफ्ट पे एक रोड दिखेगा और वो रोड आपको लेके जाएगा रत्ती गली। हम नहीं गए, आप लोग चले जाना। बताया था ना, मुकाबला सख्त। रत्ती गली से वापसी पर नाग की सीध में आपको जाना है और शारदा डिस्टेंस फ्रॉम रत्ती गली टू 15 किलोमीटर। 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप पहुंचेंगे शारदा। और शारदा पहुंचकर किसी भी अच्छे होटल से नाश्ता कर लेना। अगर नाश्ता नहीं करना तो एटलीस्ट खाना खा लेना। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया, वो ये कि एक बरसाती लेना, क्योंकि वेदर का कोई पता नहीं होता। अरे ये सब चीज़ें बात की हैं, पहले पेट्रोल फुल करवा लेना वरना खवारी पक्की है। अब शारदा आए हो और शारदा पीत नहीं गए तो फिर शारदा ही क्यों आए? फोर्ट के रास्ते के बारे में अवामुन नास से इल्म ले लेना, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा हट गया है, बट इतना मुश्किल भी नहीं। बाय द वे, असल इम्तिहान तो अब शुरू होने लगा, क्योंकि शारदा से निकलते ही आप चलोगे केल के रास्ते पर। केल शारदा से 22 किलोमीटर दूर है, मगर रास्ता ऑलमोस्ट ऑफ रोडिंग है, इसलिए बाइक पर हो तो पंचर किट साथ रख लेना, अदरवाइज खवारी पक्की है। और अगर तुम समझते हो कि कुछ नहीं होता तो फिर गालिब का वो डायलॉग बोलो, रिस्क इज़ माई लाइफ, डेंजर इज़ माई गेम, और अपने रास्ते पर चल पड़ो। ये बैनर से लेफ्ट साइड पे रोड जा रही है और ये रंग केल को जाती है। केल पहुंचते ही रुकने की ज़रूरत नहीं है। केल बाज़ार से नीचे की तरफ एक रोड जाती है, वहां बाइक पार्क करो और चेयर लिफ्ट की लाइन में लग जाओ। 250 रुपये दे के केल से अरंग केल पहुंचो और अब पता चलेगा कि कितने 20 का 100 है। करीब 20 से 25 मिनट की ट्रैकिंग करने के बाद आप देखेंगे एक ऐसी जन्नत को जो कि आपकी 387 किलोमीटर की थकावट को दूर कर दी, और ये जन्नत थी अरंग केल।